ट्यूटिंग अगर वर्ड भी होता है तो भाई मैं लेजिट भाई बच्चों को मैथ्स ही पढ़ाता था। फॉर श्योर एलिमेंट्री मैथ्स होती थी भाई 8 तक की, बट मैं लेजिट बच्चों को मैथ्स ही पढ़ाता था। और मैंने अपना पहला कंप्यूटर ऐसे ही बनाया था दोस्तों। मैंने अपना पहला पीसी ऐसे ही बनाया था दोस्तों। और आज हम लोग हैं अनअकैडमी में लाइव। यस सर। दोस्तों मुझे पता है, देखो सुनो, मैं तुम्हें फालतू का बोर नहीं करने आया हूं दोस्तों। मुझे पता है तुम सबके एग्जाम चल रहे हैं, तुम लोगों का टाइम अभी इज प्रेशियस। एक एक मिनट एक एक सेकंड काउंट्स दोस्तों। तुम समझ रहे हो ना। पढ़ाई पढ़ाई करनी है तुमने अभी। और इसीलिए मैंने सोचा कि खाली मैं क्यों स्ट्रीम करूंगा, राइट। खाली मैं क्यों स्ट्रीम करूं दोस्तों भाई। बट मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें दिख भी रहा हूँ? मतलब मैं दिख रहा हूँ ना तुम लोगों को? मतलब ओह वाह, मैं इसमें ये सब कर, सॉरी सॉरी दोस्तों, एक मिनट। मुझे जैसे अगर अपना फेस कैम बड़ा करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको बड़ा? कोई तरीका है कि मैं अपने फेस कैम को थोड़ी देर के लिए बड़ा कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे साथ कोई ज्वाइन होने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तुम समझ रहे हो? क्योंकि जस्ट एज आई सेड ब्रो, आई रियली, ये क्या था? फुल स्क्रीन। ओ फुल स्क्रीन हो गया। ये तो मेरे लिए हुआ ना। एक मिनट दोस्तों सुनो यार, आज तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे नया हूँ, थोड़ा माफ करना दोस्तों। क्वालिटी थोड़ी लो आ रही है। अरे यार ऐसा मत बोलो यार, भाई यार ऐसा ऐसा मत बोलो यार। क्वालिटी थोड़ी लो आ रही है क्या सही में? यार मेरी तरफ से तो मस्त पुश हो रही है बहुत ज्यादा। सॉरी यार। अ, है ना, तो तुम्हें पता है भाई, अगर तुमने वो वीडियो देखी तो तुम लेट्स गो, लेट्स गो दोस्तों। यस सर। अरविंद सर कैसे हैं आप? बढ़िया। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। क्या क्या मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? यार ये देखो, ये वाले प्लेटफॉर्म पे मेरे को स्ट्रीम का उतना नहीं पता है, तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट दोस्तों, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट यार। भाई सर तो आ चुके हैं यार, देखो क्या करता खाली यार। तुम समझ रहे हो मैं खुद आके क्या करता खाली लाइव पे भाई? आई नीड की, तुम समझ रहे हो ना यार, कोई वेल एजुकेटेड, मतलब मैं भी हूँ ही बट उतना अच्छा तो नहीं हूँ ना। नॉट इवन क्लोज बेबी। हमारी, मेरे पास परमिशन नहीं है, वरना चैट में तेरे को बैन मार देता मैं। तू ये सब लिख रहा है ना जो भाई, सही नहीं है ये। चलो लेट्स गो। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शीश भाई, मेरे को सर की आवाज नहीं आ रही थी और अब सर ही चले गए। रुको 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 दोस्तों, आगे आगे वापस आ गए सर, वापस आ गए। बट मुझे ऑडिबल नहीं है वो। रुको, अच्छा नहीं ऑडिबल भी है शायद। आप तो हो। वेट अ मिनट। यस हाँ ऑडिबल भी है। डन डन डन, ग्रेट। सर। कैसे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। और देखो आयरनी देखो, अपने प्लेटफॉर्म पे मेरे को मेरी आवाज नहीं आ रही थी। देखिए मेरा चलता है, आपका नहीं होना चाहिए। भाई टेल मी गाइस, टेल मी इफ ही इज नॉट द मोस्ट हैंडसम टीचर यू हैव सीन भाई। ओ मैं मतलब मजाक से हटके भाई, मैं आई एम टेलिंग यू ब्रो, एंड ऑनेस्टली आप जितना मतलब फिट भी हो ना, वो पता चल रहा है कि आप जिम विम भी करते हो। बट थैंक यू। मैं यहाँ पर गाइस फ्लैटरी करने नहीं आया हूँ दोस्तों। वो तो भाई वो बनता था तो मैंने वो करा आपको फॉर श्योर। मैं देख लो दोस्तों, मैं शब्द ही भूल गया हूँ भाई। मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट करना बनता था फॉर श्योर इसके लिए। तो यस दोस्तों, अभी अगर कोई भी किसी का भी कोई भी सवाल है, सर मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं भाई, तुम सबको पता ही। यस भाई। ओ व्हाट आर यू ब्रो, आर यू? भाई हो भी सकते हैं वैसे एक्चुअली भाई, यू हो नेवर नो, सकते हो पता है। सकते हैं। हाँ भाई, मेरी मेरी ऑडियंस में भी काफी, आपको पता होगा ना, बहुत क्रेजी क्रेजी। एक अभी रिसेंटली सीए बने, पता है आपको? अरे नाइस। रिसेंटली। यस वाह। यस, उनने आते ही उनने सबसे पहली चीज करी, उन्होंने सुपर चैट मारी, उन्होंने बोला लो अब मैं सीए मैं बन चुका हूँ दोस्तों। आई एम टेलिंग यू यार, पढ़ाई करो, मेहनत करो, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ ब्रो, एनीथिंग एक बार ब्रो, इनसे पूछे बच्चों एनीथिंग। से कौन सी क्लास में है, क्या प्रिपेयर कर रहे यस हैं। यस गाइस, एक बार अपनी क्लास बता दो कि आप लोग कौन कौन सी क्लास में हो, ठीक है?
आप लोग मैथ्स किंग, यस सर। ये आपका तो भाई मैं बता रहा हूँ दोस्तों। सर का नाम चलता है। नाइन्थ, 12th, 11th, 8th। डैम भाई बहुत सारे लोग। ओ यूपीएससी बीए पार्ट 1, लेट्स गो। शीश भाई साहब, मैं नर्सरी में हूँ। ये ना फिर ये फिर बदतमीज लोग भी आ जाते हैं सर, मैं बता रहा हूँ आपको यार। ये ना कुछ लोग ना फिर आदत से ही खराब होते हैं ये। नहीं तो मैं नर्सरी में हूँ भाई। वैसे छोटे होते आप भी शरारती थे क्या अंशु? भाई मैं मैं था तो सही, देखो मैं आपको मना नहीं करूंगा, मैं था हाँ, तो सही, क्योंकि बहुत आपकी शक्ल शरारती पे था लिखा मैं। आप शरारती थे। थोड़ा टेम डाउन हो गया था मैं जब 8th क्लास के बाद, फिर मैं बहुत शांत बच्चा बन गया था। 6th ओके। क्लास के बाद मैं बहुत शांत बच्चा बन गया था, बट उससे पहले तो भाई साहब स्कूल की आप यकीन नहीं मानोगे, हम क्रिकेट खेलते थे, सारे बच्चे डरते थे। मैं क्लासरूम से चौक लेके आता था और दीवारों पे वो बनाता था, विकेट बनाता था क्रिकेट खेलने के लिए। और फिर मार भी खाता था फॉर श्योर, बट उल्टे काम तो सारे कर देता था मैं, जो कि अच्छी बात नहीं दोस्तों, मत करना, तुम मत करना, जो कि अच्छी बात नहीं है। जस्ट इन केस अगर कोई बोले कल को मैं जाके बनाता हूँ, बच्चे, व्हाट। ओहो, बच्चे कह रहे हैं सब भाई पोर्शा दिखा दो। अरे यार इस वाले रूम में नहीं है दोस्तों, वो नीचे खड़ी है, मैं दिखा देता अगर मैं दिखा पाता तो। बट यस गाइस, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, सिंस देखो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, राइट, लाइक खास करके 10th और 12th वालों के तो बोर्ड्स चल रहे हैं, यू गाइस नीड टू स्टडी एंड ऑल, इसलिए हम लोग तुम्हारा ज्यादा टाइम लेने नहीं आए यहाँ पे, फॉर श्योर थोड़ा बहुत टाइम लेना है। तो तुम लोगों को अगर बाई चांस कोई भी क्वेश्चन है जो कि मेरे को दिख नहीं रहे हैं क्वेश्चन आते हुए, बट स्टिल अगर तुम्हारे मैथ्स को लेके कुछ भी क्वेश्चन है तो सर को मैंने अभी बैठा रखा है यहाँ पे, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे एक है, सर ने एक तरह से मेरे को बैठा रखा है यहाँ पर। तो अगर तुम्हें कोई भी सवाल है तो तुम लोग पूछ सकते हो अभी के अभी दोस्तों, इसी समय तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बट वो लिखोगे भी कैसे भाई, मेरे को तो टेंथ की अभी भी याद है, मेरे को मैथ्स मैंने ली नहीं थी, बट टेंथ की मैथ्स नहीं, सॉरी 10th की मैथ्स कैसे नहीं ली थी, देख रहे हो। अब तुम सोचो कि मैं पढ़ाई में कितना अच्छा हूँगा दोस्तों, तुम सोचो कि मैं पढ़ाई में कितना अच्छा हूँगा। नहीं, एप्टीट्यूड अच्छा मैं होगा, एप्टी तो हाँ अच्छा रहा होगा आपका अपने टाइम पे। एप्टीट्यूड, क्या, अच्छा एप्टीट्यूड काफी अच्छा रहा होगा आपका, मेरे को लगता है। मतलब कैसे कह रहे हो आप कि लाइक एच थिंकिंग एबिलिटी अराउंड द थिंग्स, हाँ क्योंकि हाँ मतलब हाँ हाँ ना हाँ, गेमिंग में भी वो बहुत चाहिए होता है कि आप चीजों को ट्रू कैसे ट्रू एनालाइज कर रहे हो। ट्रू। आप करते हो, गेमिंग करते हो आप वैसे। मैं 9-10 तक थोड़ा बहुत, वो जो होता था ना, नए नए प्ले स्टेशन आए थे, रेसलिंग होती थी, समझ गया, फिर फीफा होता था थोड़ा बहुत, तो तब हाँ 10 तक मैंने किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे छूट गया, घर वालों ने मतलब लेके नहीं दिया था घर पे, तो कभी मैं कभी समझ शॉप पे गया, जाके यस खेल लेता था। सर, यस सर। भाई आप इस स्टैचर के आज टीचर नहीं होते अगर उस समय पर आप गेमिंग में नहीं, लगे होते तो। ऐसी बात नहीं, देखो मतलब मेरा मानना है गेमिंग अच्छी चीज है, बस ये कि वो बैलेंस बनाना आना एक चाहिए बस। एक हाँ एक लिमिट तक होनी चाहिए बस, कि हाँ आपका फॉर श्योर माइंड तो फ्रेश हो जाता है, देखिए गेम यस, खेल के थोड़ा ये तो है। एस्केप द रियलिटी तो हो जाता है, यस। बट वो हाँ थोड़ा थोड़ा हो तो बढ़िया रहता है। भाई पाई की वैल्यू मैं बताऊं, बोलो बोलो। भाई हिंट ये हिंट। बहुत ही खराब चीज करने वाला हूं मैं यहाँ पे, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, बट पाई की वैल्यू इज पीजे मत मारना प्लीज, पीजे मत मारना, मैं नहीं नहीं नहीं, सकता हूँ। मेरे दोनों हाथ मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ। पाई की वैल्यू होती है 3.7। पास है बच्चे लिख रहे हैं। अरे लिख रहे हैं, ये तो फिर यही चीटिंग कर लेता हूँ मैं यहीं से। हाँ 3.14, ओ फिर इतना बुरा भी नहीं था, मैं 3.7 चले गया बस। यस मेरे को पता था, मैं एक्चुअली सर मैं ना ट्राई कर रहा था बच्चों को देखने का कि इन्हें पता है नहीं पता है, हाँ, तो कैसा होता है कि मैं गलत बताऊंगा तो ये सही बता देंगे ना, फिर ये कहेंगे अरे फ्लीट भाई इतना भी नहीं आता है आपको, क्या कर रहे हो भाई, बगल में इतने बड़े सर बैठे हुए हैं और तुम्हें इतना ही नहीं आता है, छी छी छी। तो आप समझ रहे हो, फिर वो ऐसे सही हो जाता है मेरे हिसाब से, मतलब दोस्तों नाइस। 22/7 ये याद था मुझे, 22/7 याद था मेरे को, 22, झूठ नहीं बोलूंगा, चैट में से देख के याद नहीं करा मैंने ये याद था मेरे को। ये वाला तो। ये क्या लिखा है भैया, अरे भाई यार तुम ये सब क्या लिख रहे हो यार, वो कह रहा है अच्छा, पेपर इस पे लीक कर आपको, दो। अच्छा, इस पे आपको क्या लगता है अंशु भैया, अक्सर ये बच्चे बोलते हैं शाउट आउट दे दो, शाउट आउट दे दो, इस पे आपका हाँ क्या ख्याल है? मतलब क्या करो, मतलब वैसे एक्चुअली नहीं, अगर मैं ऐसे सोचूं,
अगर अगर आप सोचो कि आप बैठे हुए हो, अब आपको इतने लोग देखते हैं, मेरे को गारंटीड आपको बहुत लोग देखते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब यू आर वन ऑफ द टॉप टीचर्स। तो जब ऐसा होता है कि अगर बाय चांस मैं भी देख रहा हूँ आपको और मैं पढ़ रहा हूँ आपको देख के, और फिर ऐसा हो कि सर एक बार मेरा नाम ले दे तो मजा तो आ जाएगा वैसे, है ना? तो वो वाली चीज है आई गेस। तो इसलिए चैट पे हर कोई वही शाउट आउट दे दो, शाउट आउट। तो उनको वही होता है कि इतने लोग देख रहे हैं, बट इतने लोगों के बीच में अगर इनने मेरा नाम ले लिया तो क्या क्रेजी हो जाएगा, नहीं? मतलब फेमस वाली फ़ील आती है या अपनेपन वाली फ़ील आती है? बच्चा क्या ढूँढता है? या मेरे ख्याल से रिकॉग्निशन? आई थिंक, हाँ, आई थिंक उनको होता है कि यार ये जैसे ये हमारे सर हैं, ये हमारे लाइक मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, तो उनको ऐसा होता होगा कि यार इनने मेरा नाम ले लिया तो थोड़ा सा अपनापन आ जाता होगा। मेरे को तो ऐसी फीलिंग आती है, मतलब मेरे मैं को तो ये तो देखता हूँ कि हाँ। मेरे को तो अक्सर ऐसा लगता है जब बच्चे पूछते हैं ना शाउट आउट के लिए, तो मैं तो अक्सर उनको एक ही जवाब देता हूँ कि यार मेरे से नाम बुलवा के क्या ही करोगे? काम ऐसा करो कि लोग तुम्हारा नाम हर लें। कोई यस सर, यस सर। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि एक जना बोल रहा हो तो फिर बने बात। जब पूरी हाँ। चैट में ही सिर्फ शाउट आउट लिख रहे हैं ना, जैसे तुम लोग अभी, फिर कैसे करेगा आदमी? आदमी तो पागल ही होगा ना। सर मेरे को बताओ, एक बात बताओ मेरे को, जैसे ना हुँ, अगर बाय चांस, जैसे बाय चांस अगर मैं होता छोटा फ्लीट अभी और मैं पढ़ाई कर रहा होता, मैं अभी होता 10th 12th में, तो क्या हुँ। स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं हम लोग मैथ्स के लिए, कि थोड़ा बहुत क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ? देखो, ये सारा डिपेंड करता है कि आप आगे का सोच क्या रहे हो। इज़ इट लाइक कि आप हम्म, मैथ को परस्यू करना चाहते हो या एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हो? अगर तो हम्म, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, मेरे को लगता है 1-2 महीने की बेसिक सी ट्यूशन लगा लो और गाइड से पढ़ लो, नंबर आ जाते हैं। अगर हम्म, आप एवरेज बच्चे भी हैं तो भी, राइट? हम्म, बट अगर आप मैथ्स को आगे परस्यू करना चाहते हो, देन फिर आपको हम्म, उसको अच्छे से टिका के पढ़ना पड़ता है और वहाँ पे एक्चुअली मेरे को जो रियलाइज़ हुआ आफ्टर सो मेनी इयर्स, हम्म। आपको पढ़ा कौन रहा है, ये बहुत मैटर करता है। यस, ट्रू, 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 वो आपका ट्रू। इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, वही नहीं बताएगा चीज़ है क्या है। यार, ये तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे जो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे जो थोड़े 10th के सर थे, वो थोड़ा सा गुस्सैल टाइप थे थोड़े, मतलब उनसे डर लगता था पता दोबारा पूछने में। तो मेरा तो भाई, मेरे को जहां तक याद है, मैथ्स में तो गंदा था ही मैं, पर पर फिर भी मैंने मैथ्स मोस्ट प्रोबब्ली उसी वजह से छोड़ी थी यार, कि यार सर डांट ना दे यार, ये फिर से मैं इनसे कुछ पूछूंगा ये मेरे को डांट देंगे, ऐसे वाला चीज था। बट मतलब जैसे अगर मेरे जैसा कोई हो, जैसे कि मुझे पता है कि मेरा मैथ्स में कुछ नहीं होना है, मुझे पास होना है बस कैसे भी। तो और और एक रात पहले मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हुँ। तो क्या करना चाहिए उस केस फिर में? मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त काम आते हैं। हाँ, मतलब नहीं चीटिंग करवाने में नहीं, पढ़ाने में। क्योंकि अच्छा, अच्छा, दोस्त ठीक तुम्हें जानता होता है है। कि तुम्हें दिमाग आता है, राइट? हाँ, और उसकी हाँ, बताने की लैंग्वेज वो होती है जो आपको सबसे आसानी से समझ आती है। ये तो है, ट्रू, 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 तो हाँ, जो हाँ। मेरे को अपने मुझे याद है जब मैं छोटा था और मुझे अगर कोई हम्म, चीज़ नहीं आती थी, 11वीं 12वीं की हम्म, बात करूँ या इवन ग्रेजुएशन की बात करूँ, हम्म, अगर कोई टॉपिक मेरे को सबसे तेज़ समझ में आता था, मैं अपने दोस्त से समझता था। हम्म, वो मेरे को कुछ-कुछ बताता था, उतने से उतना समझ आ जाता था कि चलो अब उतने का नंबर ले लूँगा कि निकल जाएँगे आगे। ट्रू, टीचर से लास्ट मोमेंट में समझना मुश्किल होता है क्योंकि आप वो एकदम से ट्यून नहीं कर पाते, जितना दोस्त से हाँ, कर पाते। तो नहीं ये यानी कि तो ट्रू है। दोस्त बना के रखो। पढ़ाकू दोस्त, अच्छे दोस्त बना के रखो दोस्तों, यस सर। ये कौन है भाई? फ्लूइड भैया 10th फेल हैं भाई, बीकॉम तक तो पढ़ा हूं मैं भाई। एजुकेशन जरूरी है दोस्तों। अगर बाय चांस यू नेवर नो भाई, अगर यूट्यूब काम नहीं करता तो मेरे पास बेसिक एजुकेशन थी कि मैं जी। एटलीस्ट एक बेसिक जॉब करके मैं जॉब्स करता ही था दोस्तों, ठीक है? पढ़ाई में एकदम बेस्ट नहीं था, बट स्टिल भाई मेरे को इतना पता है कि भाई एजुकेशन इज नेसेसरी। आप किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे एंटरटेनमेंट फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो ना, एक एजुकेटेड बंदा ऑलवेज बेटर रहता है यस, नॉर्मल उससे। ये तो है गारंटीड, एनी डे, बेसिक 100। एजुकेशन तो पक्के से करनी ही चाहिए। इट्स नॉट जस्ट हाँ, फॉर जॉब, अदरवाइज़ भी अपने एक्सपोज़र के लिए खुद करनी के ही लिए, चाहिए। यस, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? अच्छा यस ये सर। है। ओह! ये 12th के बच्चों के लिए है, मैं बता देता हूँ जो 12th बच्चे हाँ, पासिंग आउट है, जिनका भी एग्ज़ाम आ रहा है ना, उनके लिए हम्म, क्रैश कोर्स है। तो हम्म। जो बच्चे वो जॉइन करना चाहते हैं, इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं आप प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर। यार दोबारा दिखा दो मेरे को, पूरा मैं पढ़ ही नहीं पाया वो एक बार वो अभी क्रैश मेरे कोर्स पास वो दोबारा दिखा कोर्स दीजिए है नहीं प्लीज। शायद, अच्छा। स्लाइड्स का हाँ, कंट्रोल वो, मेरे पास नहीं है यहाँ पे अभी। अच्छा आपके पास है? भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, वो अनअकैडमी में ही पढ़ाते हैं प्रॉपर। इस सेशन का कंट्रोल मेरे पास नहीं क्योंकि इसमें मैं एज़ अ अच्छा, गेस्ट आया हूँ आज। ओ ओके सर। तो कैसे हैं आप सर, एज अ गेस्ट आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
यार कसम से भाई, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मेरे 10th 12th में आपके जैसा टीचर होता ना मेरे पास, भाई अरे मैं तो कुछ तो करिए। मैंने क्योंकि देखा है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने आपको थोड़ा बहुत देखा, मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, अकेडमी पे भी देखा है पढ़ाते हुए। भाई मेरे को तो मजा आता है, मैं मजाक थैंक नहीं कर रहा, मतलब मेरे को ऐसा फीलिंग आती है, समझ रहा हूँ मैं। और ये मैं भाई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अन अकेडमी की लाइव स्ट्रीम में आया हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ सही में, कि मैंने सर को पहले भी देखा हुआ है, नॉट बिफोर ऐसा है कि आज ही हम पहली बार मिले वाला। मैंने एक्चुअली पहले देखा हुआ है, हाँ पहली बार बात करी है हमने, दैट इज हाँ 100% श्योर। बट यस, ओके और क्या चल रहा है चैट में? अम, एक तो ये है सर, 90 परसेंटाइल बिकॉज ऑफ यू सेव्ड माय मैथ्स इन जेई, बाय द वे बिग फैन वी ऑल, डैम सर। सर नहीं नहीं, ये भाई बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं किया। जो मेरे स्टूडेंट्स है वो सारे 99 परसेंटाइल से ऊपर लेते हैं। अरे या, आ! तुम देख रहे हो दोस्तों? भाई साहब, वर्ड नहीं नहीं भाई, बड़ी भाई देख लो फिर तुम, अब तुम्हें किससे पढ़ना है तुम्हें समझ में आ रहा होगा आई गेस। है, क्रो का बच्चा देखा है क्या भैया आपने कभी? नहीं? ओ, बट एक्चुअली किसी ने क्रो का बच्चा देखा है आज तक? भाई एक मिनट, सॉरी यार गाइस, ये गलत जा रहा है थोड़ा सा, माय बैड यार। दोस्तों देखो, मैं तुम्हें अपना बताता हूँ कि मैंने कैसे किया था। इवन दो मैंने 10th के बाद मैथ्स नहीं ली थी, और मैं मतलब ऑनेस्टली बताता हूँ आपको कि मैं कैसे पढ़ता था। और जो मैंने स्ट्रीम ली थी, वो स्ट्रीम देख के तो लोग हंसेंगे ही। तो मैं तो मैंने लिया फाइन। था अपना, क्या कहते हैं उसे, कॉमर्स विद फिजिकल एजुकेशन। ओ क्योंकि फिजिकल एजुकेशन वाले सर बहुत अच्छे थे और उनसे बहुत अच्छी बनती थी, तो उन्होंने मेरे को वाइवा और नंबर नंबर दे दिए थे। अच्छे पॉइंट दे दिए थे बहुत। तो उसकी वजह से मेरी थोड़ी बहुत परसेंटाइल बच गई थी। बट यस, मैं बताता हूँ मैंने 10th कैसे पास आउट करी थी। मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं कैसे पढ़ता था, कि हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ाते थे वो तो था ही, बट वो ना थोड़ा बहुत ये बताते थे कि इस चीज के आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो बेसिकली अगर हर पेपर में रिपीट हो रही है हर ईयर में, तो वो हाँ फिर थोड़ा बहुत चांसेस तो होते हैं कि वो तो मैं गारंटीड पढ़ता था। सबसे पहले वो तो मैं 110% वो तो मैं अच्छे से वो कर लेता था कि ये कैसे करना है सॉल्व, और वो सारी चीजें कैसे करनी है। बट इन दी एंड मतलब पढ़ना तो सभी कुछ पड़ता है दोस्तों, और सब कुछ फिर थोड़ा बहुत इंट्यूशन भी होता है। अगर तुम लोग लास्ट नाइट पढ़ने जा रहे हो, अगर फिर तुमने तो प्रेपरेशन, फिर तो तुम्हें सभी कुछ भाई, जो तुम्हें नहीं है भाई, क्या बोले अभी भाई, फरीद भैया का यू, दिन। हाँ हमारे जी, टाइम पे गाइड्स बड़ी पॉपुलर होती थी, राइट, रिमेम्बर? यस पतली सी सर। गाइड्स को ले आओ मार्केट से, उसको रट लो बैठ के, इतने के हाँ नंबर आ जाते थे। हाँ हाँ, ये तो था, ये तो था, ये तो था। मैं तो बहुत सारी में, मेरे पास शायद से किन की थी यार, मेरे पास कोई तो थे, वो बहुत पॉपुलर थे, सब बच्चों के पास उन्हीं की गाइड होती थी। एक तो थे कोई, मतलब मैथ्स में तो थी मेरे पास। बाकी सब तो फिर थोड़ा बहुत, मतलब कैसे बताऊं, मैथ्स यार थोड़ा टफ तो होता है दोस्तों। मैथ्स थोड़ा टफ तो होता है यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब मैं ये नहीं, लेकिन कुछ बच्चे फिर क्रेजी होते हैं मैथ्स में, पता नहीं कैसे उनकी मैथ्स बहुत तगड़ी होती है। मेरे कुछ दोस्त थे, वो लेजिड रटने में उनसे हो नहीं पाता था, चाहे जितने भी थे, मतलब जैसे अगर बाय चांस कोई कॉमर्स विद मैथ्स भी लेता था, जैसे दूसरे सेक्शन के बच्चे जो थे, वो बिजनेस इजनेस अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में एकदम क्रेजी करके आ जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में तो मैं भी अच्छा था दोस्तों, मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। और मेरे लास्ट में कितने मार्क्स आए थे वो मत पूछना बस। स्कूल जब तक आप बात उसकी थी, स्कूल की थी, तब तक अच्छे आते थे मेरे भाई। जी जी भाई। अम भैया सुपर चैट कैसे करूं भाई? फिर तुम बदतमीजी पे आ जाते हो ना तुम लोग, मुझे पता है तुम करके कर रहे हो, तुम्हें पता है ना। हाँ भाई, तुम्हें सुपर चैट छोड़ो, तुम लोग जो अभी तुम्हें 10th फेब का क्रैश कोर्स दिखाया था 12th का, भाई वो लो, ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो मस्त करके भाई। अभी भैया आपकी 10th में कितनी परसेंटेज आई थी? हाँ बताओ बताओ। चलो गाइस हमारा ना एक्चुअली 20 मिनट्स का सेशन था, एंड वी आर डन विद इट। तो भाई मेरी, मैं तो झूठ भी बोल दूंगा, मैं तो 99% बोल दूंगा, तुम्हें कैसे पता? लेकिन फिर मेरा कोई क्लासमेट आके निकल के बता देगा 33%। ये देखिए दोस्तों, 33% में पास आउट। नहीं नहीं यार, मैं झूठ क्यों बोलूं तुमसे यार, मैं बताना नहीं चाहता यार, मैं बहुत ही बुरे थे भाई। अच्छा, थर्टी 10th में भी? फोर मेरे एक्चुअली 10th और 12th दोनों में खराब मार्क्स आए थे।
मैं ओह! इवन दो मैं आपको बताता हूँ 12th में भी ना मैं पूरी क्लास में जो सारे टर्म्स होते हैं, हाफ ईयरली होता है, सब में सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त था जो पास हुए थे। एक्चुअली पूरी क्लास फेल हुई थी क्योंकि कोई उतना सीरियसली नहीं लेता उसको। बट मैंने उल्टा करा, मैंने बोर्ड्स को सीरियसली नहीं लिया और सारी क्लास को तो दोस्तों, अगली बार जब हम अनअकैडमी में आएंगे तो गारंटीड मैं अपनी परसेंटेज बताऊंगा 10th और 12th की 110% बताऊंगा। ये दोनों अच्छा मेरी ये बता 10th दो, और कभी 12th की कभी किसी सब्जेक्ट में फेल हुए स्कूल में या कॉलेज में? ऐसे फेल नहीं हुआ कि मतलब सीबीएसई बोर्ड में या फिर ऐसे हाफ ईयरलीज में फेल हुआ हूं मैं एक बार। वो तो 10th चलो में हो हाफ गया था। ईयरली तो चलो हाँ क्या ही मतलब होते हैं। सीबीएसई में ऐसे नहीं हुआ कि मेरे को दोबारा बैठना पड़ा कोई भी एग्जाम के ओह! लिए, ना कॉलेज में। मतलब मैं तब कर तो लेता था, कैसे ना कैसे कर तो लेता था मैं। मतलब मैंने सारे एग्जाम्स एक बारी में निकाले, मतलब ऐसा है नाइस। कि उतनी दिक्कत नहीं रही कभी। कुछ बच्चे हैं जो वो गेम को लेके कुछ-कुछ चीज़ें लिख रही हैं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। जैसे मतलब कुछ-कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं ऐसे गेम्स के ना कुछ, आई होप ये गेम से जुड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि मतलब मेरे को आइडिया नहीं लग रहा। कुछ तो वैसे कुछ तो हर्षी चॉकलेट ही लिखी जा रहे हैं, कुछ डोम प्लीज़, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही आधी बातें तो। आई एम प्रीटी श्योर मेरा बेटा यहाँ पे होता तो वो बड़ा एन्जॉय कर रहा होता। एंजॉय तो सर आपने सबका करवा दिया, जो आपने बोला ना सर, एंजॉय तो अच्छा वो सबका हो कुछ गया है। कुछ हाँ कोड था? तो नहीं नहीं सर, कोई कोड नहीं था। 25th को बर्थडे है। यस यस, ठीक है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड हैविंग मी हियर ऑन योर प्लेटफॉर्म। ऑनेस्टली बीन अ लवली टाइम मीटिंग यू एंड ऑनेस्टली मतलब नोइंग यू आखिर इन के 2 मिनट पर्सन। में कुछ कबाड़ा हो गया मुझसे। नहीं नहीं, ऑल गुड सर, ऑल गुड, कोई बात नहीं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस स्ट्रीम। तुम लोगों ने देख ही लिया है भाई, क्रैश कोर्स आ रहा है तो वो सारे के सारे जाके चेकआउट करो। एट द सेम टाइम भाई काफी अच्छे, तुम देख ही सकते हो कितने अच्छे टीचर्स हैं अनअकैडमी में, तो शो देम लव भाई बहुत सारा। और यस, बी गुड टू योर टीचर्स एट द सेम टाइम, ठीक है। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप तुम लोगों को मजा आएगा। पढ़ाई करो भाई, 10th और 12th वालों, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं। गिव इट योर 100%, क्योंकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम अपनी फैमिलीज के लिए भी पढ़ रहे हो। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्ट्रीम। आई होप यू गाइज एंजॉयड। सर आपको भी मजा आया होगा, आई होप। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगा बात करके मुझे आज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय थैंक यू बाय वेरी मच। गाइस, बाय बाय-बाय। बाय। ये तो ये ओबीएस वाला तो